हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया सीमेंट शेयर के बारे में। इंडिया सीमेंट शेयर के बारे में अभी अभी एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आई है। तो दोस्तों, न्यूज़ ये है, जो बिलियनियर हैं मिस्टर राधा कृष्ण दमानी जी, उन्होंने अभी जो सितंबर एंडेड क्वार्टर का डाटा आया है, उन्होंने इंडिया सीमेंट में अपने स्टेक्स को बढ़ाया है और अब उनके पास जो स्टेक्स हैं वो 22.76% हो चुके हैं, जो पहले 21.4% होते थे। मिस्टर राधा कृष्ण दमानी जी लगातार इंडिया सीमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। अगर मैं मार्च 2020 की बात करूं तो मार्च 2020 जो क्वार्टर था उसमें इनके पास 19.89% की हिस्सेदारी होती थी। तो लगातार जो आर के दमानी सर हैं वो लगातार इंडिया सीमेंट में हर क्वार्टर वाइज अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। राधा कृष्ण दमानी जी को आप सभी जानते ही हैं, फाउंडर हैं डी मार्ट के, और इनका ये एक फैक्ट माना जाता है, ये जिस भी चीज़ को छू लेते हैं वो सोना बन जाती है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी और बिग अपडेट ये इंडिया सीमेंट शेयर होल्डर्स के लिए है। आर के दमानी जी ने इसमें दोबारा से माल उठाया है, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि इस शेयर में हमें आने वाले दिनों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इससे पहले भी आपको याद होगा, इसमें जब इन्होंने अपने स्टेक इंक्रीज किए थे तो इसमें बहुत अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली थी, और अब भी इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, क्या अभी ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमें भी इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर हैं राकेश दमानी जी, वो लगातार इस कंपनी में अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो क्या हमें भी उनको ब्लाइंडली फॉलो करके इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं? तो इस वीडियो में थोड़ा मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। अगर मैं इस कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं वोलेटिलिटी इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है। पहले ये ज़्यादा प्राइस पर होता था 2007-8 में, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस मींस एक खास, अभी तक तो इसने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो आप एक साल में भी देख सकते हैं कुछ भी रिटर्न्स नहीं है, नेगेटिव में रिटर्न्स हैं पिछले एक साल में। 6 मंथ की बात करूं तो 6 मंथ में 10% नेगेटिव में के रिटर्न्स हैं। बट अब जो ये दोस्तों न्यूज़ आई है, तो इसको लेकर एक अच्छी खासी तेज़ी की संभावना व्यक्त की जा रही है, और यहाँ से ये जो शेयर है 300-400 के लेवल पर जा सकता है। अगर ये वैसे तो मार्केट का किसी को बिल्कुल भी पता नहीं है, बट आर के दमानी जी के जैसे उन्होंने पहले इसमें माल उठाया था उसकी वजह से इसमें तेज़ी आई थी, तो अब भी तेज़ी आ सकती है। आगे दोस्तों, मैं आपको इस कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल्स दिखाऊंगा कि क्या आपको भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप 5474 करोड़ रुपए का है। मींस अभी ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। अगर कंपनी का हाई 232 का लगाया था, अभी 177 प्राइस चल रहा है। स्टॉक पीई 28.7 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.80, फेस वैल्यू 10 है। सबसे ज़रूरी और अहम बात है कंपनी के जो प्रॉफिट लॉस मींस जो इनके रिजल्ट्स हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये दिसंबर 2018 से डाटा है। दिसंबर 2018 में नेट प्रॉफिट माइनस लॉस में थी कंपनी, -4 करोड़। 19 में 26 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद जून 19 में 64 करोड़, सितंबर 19 में 5 करोड़, उसके बाद दोबारा लॉस लगातार 2 क्वार्टर्स में, उसके बाद जून 19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 69 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, दिसंबर 20 में 68 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च 21 में 50 करोड़, और जून 2021 में 43 करोड़। मीन्स कभी वॉलेटिलिटी आप प्रॉफिट में भी देख सकते हैं, ईपीएस में भी देख सकते हैं। बट अभी थोड़ा सा राहत की बात है, पिछले 5-6 क्वार्टर से कंपनी पॉजिटिव प्रॉफिट ही कमाकर
दे रही है। वहीं अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में दिखाऊं तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। प्रमोटर के पास 28.42% की हिस्सेदारी है। फॉरेन इन्वेस्टर भी 13.22 के स्टेक्स इसमें होल्ड करके बैठे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6.3 और पब्लिक इसमें 52% की हिस्सेदारी के साथ बैठी हुई है। वहीं मैं आपको अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट दिखाऊं तो आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं कंपनी के जो रिजर्व्स हैं मार्च 17 में 4800 करोड़ होते थे, उसके बाद 4892 करोड़, फिर मार्च 19 में 4929 करोड़, फिर 5105 करोड़ और अभी 5308 करोड़। मीन्स कंपनी के रिजर्व्स तो आराम से धीरे धीरे लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कर्ज की मैं बात करूं तो कंपनी पर 1980 करोड़ के अप्रोक्सीमेट लॉन्ग टर्म में कर्ज है। शॉर्ट टर्म भी कंपनी के पास 463 करोड़ रुपए का कर्ज है। कैश की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास सिर्फ 6.76 करोड़ का ही कैश अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये हमने इंडिया सीमेंट के जो फाइनेंशियल्स हैं, हमने कंपनी की बैलेंस शीट देख ली, प्रॉफिट लॉस देख लिया। तो कुछ खास मीन्स अगर हम जैसा हमारे क्राइटेरिया है बैलेंस शीट को चेक करने का या प्रॉफिट लॉस को चेक करने का, उसके लिहाज से तो कंपनी कुछ खास अभी नहीं लग रही है। बट वही बात अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, जो बड़े इन्वेस्टर जब भी किसी मीन्स आरजे सर हों या राकेश दमानी सर हों, जब भी इनका नाम किसी स्टॉक के साथ जुड़ता है तो उस स्टॉक में ऑटोमेटिकली हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाती है। बट दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आपको ये बिल्कुल भी ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए कि आरजे सर या दमानी सर ने इसमें इन्वेस्ट किया है तो हम भी इसमें इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो प्रॉफिट के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, उनकी जो थिंकिंग है और उनकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो अलग है, हमारी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो अलग है। गलत वो भी जाते हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बहुत टाइम आरजे सर भी गलत हुए हैं, उन्होंने काफ़ी लॉसेस भी खाए हैं। बट दोस्तों, हमें अपनी जो स्टडी है और जो हमारी हैसियत है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर दमानी सर या आरजे सर इनके अगर थोड़े मान लो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ इनके डूब भी जाते हैं तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अगर हमारे 10,000 20,000 भी डूब जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी रकम हो जाती है। तो प्लीज़ आप जो ये न्यूज़ आई है इसके चलते स्टॉक में ज़्यादा मत फंसना, क्योंकि उनकी अपनी स्टडी है, उनकी अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। और सबसे बड़ी बात, जो ये बड़े इन्वेस्टर होते हैं ये जो है स्टॉक्स को सालों साल होल्ड करते हैं, इनका 20-20 साल। अगर आपको आरजे सर के पता ही है कि टाइटन उन्होंने 2003-2 से लेके बैठे हुए हैं, इसी तरह दमानी सर भी। मीन्स ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। आप भी अगर मीन्स अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हो तो आपको भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में न्यूज़ तो नो डाउट बहुत अच्छी न्यूज़ है जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि दमानी सर ने स्टेक बढ़ाए हैं। बट आपको अपनी स्टडी करनी है। अगर आपको शेयर में इन्वेस्ट करना है आपको टाइम देना पड़ेगा, अगले जो आने वाले क्वार्टर्स हैं उनको रिव्यू करना पड़ेगा, आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना चाहिए, तभी आप इस कंपनी में स्टेक खरीद सकते हैं। फ़िलहाल की अगर मैं बात करूं तो अभी तो कंपनी में मीन्स बैलेंस शीट हो गई या प्रॉफिट लॉस इतना खास मीन्स अगर 5 स्टार जो हम बात करते हैं बैलेंस शीट की वो हमें नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों, ये एक अपडेट थी, अच्छी अपडेट है इंडिया सीमेंट लिमिटेड शेयर के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।